नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग NTA जूसनेट हिंदी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसकी काव्य पंक्तियाँ हम आपके साथ साझा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आपको बता देते हैं कि नवम सर्ग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। वो इसलिए साथियों क्योंकि ये पहली बार हुआ किसी रचनाकार के द्वारा जो कि विरह वर्णन लिखा गया है उर्मिला का। और उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी है और राम कथा के आधार पर इस कथा को भी रखा गया है नवम सर्ग में कि लक्ष्मण जो हैं वो तो चले जाते हैं अपने भ्राता के साथ वनवास काटने के लिए, लेकिन उनके पीछे महल में उर्मिला का जो जीवन है वो भी कोई कम आसान रही रहा है। ठीक है, तो यही कथा को आधार बनाया गया है नवम सर्ग में। इसीलिए यह नवम सर्ग के साथ ही यह साकेत महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ता है। तो साथियों, काव्य पंक्तियाँ हम शुरू करते हैं पढ़ना। काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार से है कि दो वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियाँ पूतशिला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा जोगी जय जनक विपुण्य देही बदेही। काव्य पंक्तियों में ये कहा गया जा रहा है कि सीता और उर्मिला वे दोनों दो वंशों में अपनी पवित्र लोक लीला प्रकट करने के लिए आई थी। दो वंश कौन से? एक तो उनके पिता जनक का वंश जिसको निमि वंश कहा जाता है, और एक दशरथ जो कि रामचंद्र जी के पिता हैं दशरथ, उनका वंश रघु है। तो दो वंश निमि और रघु, इन दो वंशों में सीता और उर्मिला ने अपनी पवित्र लोकलीला प्रकट की। आगे है दूसरी पंक्ति, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशिला, अर्थात राजा जनक की जो पुत्रियां हैं वह 100 पुत्रों से भी अधिक पूतशिला मतलब पुण्यशील हैं। ओके, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, अर्थात राजा जनक की शरण में वे लोग भी आते हैं जो त्यागी हैं। ठीक है, बड़े बड़े त्यागी पुरुष जो हैं वो राजा जनक की शरण में आते हैं। ओके, जो गृहस्थ हुए भी अनासक्त हैं। अनासक्त मतलब जिसको कोई किसी चीज़ से लगाव ना हो, लगाव नहीं होना चाहिए, है ना वो। तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी शरण में, राजा जनक की शरण में बड़े बड़े त्यागी लोग भी आते हैं। और राजा जनक जो हैं वो गृहस्थ जीवन तो बता रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उस गृहस्थ जीवन से लगाव नहीं किया, कभी भी लगाव नहीं किया, उन्होंने अनासक्त रहे। आगे हैं, राजा जोगी जय जनक विपुण्य देही विदेही। कहने का तात्पर्य है कि राजा होते हुए भी राजा जनक ने जोगी का स्वरूप जो है वो धारण किया हुआ था। संपूर्ण जीवन में उन्होंने जोगी का स्वरूप ही धारण किया। विपुण्य देही विदेही, कहने का तात्पर्य है कि वह पुण्य देही विदेही राजा जनक की जय हो। ओके, अगली काव्य पंक्ति साथियों पढ़ते हैं। विफल जीवन व्यर्थ वहा वहा, सरस दो पद भी ना हुए हा हा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर जहाँ श्रम भी सुख सा रहा। तो साथियों, ये पंक्तियाँ जो है एक तो कविता के संदर्भ में गुप्त जी ने लिखा है कि मेरी कविता जो है वो बहुत संघर्ष में रही है, पूरे जीवन में मैं अच्छे पद लिखना चाहता था लेकिन असफल रहा। और दूसरा संदर्भ जो है वो उर्मिला के संदर्भ में भी उन्होंने ये काव्य पंक्तियाँ हम कह सकते हैं लिखी हैं। तो उर्मिला का विरह वर्णन भी इसमें दिखा है और कविता के संदर्भ में भी लिखा है। तो पहले हम कविता के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। तो कविता के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि हे कविते, तेरा समस्त जीवन व्यर्थ और विफल ही रहा। हे कविता, तेरा समस्त जीवन जो है वो व्यर्थ एवं विफल ही रहा। उसमें दो पद भी सरस ना हो पाए, उसमें दो पद भी मैं लिख नहीं पाया, गा नहीं पाया। अतः यह सिद्ध है कठिन है कविते तब भूमि ही। अतः यह सिद्ध है कि तेरी यह भूमि जो है बहुत ज़्यादा कठिन है। किंतु आगे है, पर जहाँ श्रम भी सुख सा रहा, किंतु संतोष इसी में है कि इस श्रम में भी मुझे सुख का आभास हुआ।
ठीक है। अभी उर्मिला के पक्ष में वो क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। फिर से काव्य पंक्तियां पढ़ते हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी ना हुए हाहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर जहाँ श्रम भी सुख सा रहा। उर्मिला के संदर्भ में वो कहते हैं कि हे उर्मिले, तेरा समस्त जीवन प्रिय वियोग के कारण व्यर्थ एवं विफल रहा। क्या कह रहे हैं गुप्त जी कि तेरा सारा का सारा जो जीवन है अपने पति के वियोग में, पति वियोग के कारण ही व्यर्थ और विफल रहा। उसमें उस कारण तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। उसमें सरस अंश दृष्टिगत ना हुआ, अर्थात मधुर मिलन ना हो पाया। ठीक है। अतः तेरा जीवन मात्र ही कष्ट है, किंतु तू उस विलाप में जीवन में भी सुख का अनुभव करती रही। कहने का तात्पर्य है तेरी जो भूमि है जहाँ पर तुम जीवन व्यतीत कर रही थी, ठीक है, वो 14 साल तुमने जहाँ पर जीवन व्यतीत किया अपने पति के पीछे जिस महल में, वो कठिन तप भूमि तुम्हारे लिए रही। ठीक है। और गुप्त जी क्या कह रहे हैं, किंतु तू इस विलाप में जीवन में भी सुख को अनुभव करती रही। इस विलाप में जीवन में भी, मतलब श्रम मतलब विलाप में जीवन में भी तुम सुख का आभास करती रही। अगली काव्य पंक्ति है, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तो रोई, मेरी बभूति है जो उसको बभूति क्यों कहे कोई। कहने का तात्पर्य है गुप्त जी कह रहे हैं कि हे करुणा, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम उर्मिला के विरह वर्णन को देखकर, जो उर्मिला के वियोग को देखकर रो रही हो, उनके चरित्र को देखकर रो रही हो? क्यों रोती हो? जब ये प्रश्न गुप्त ने किया करुणा से, तो इसके उत्तर में करुणा और अधिक रोई। इसके उत्तर में करुणा और अधिक रोई। मेरी बभूति है जो उसको बभूति क्यों कहे कोई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो करुणा है वह कह रही है कि मेरा रोना जो है वो मेरी एक संपत्ति है, विभूति है। ठीक है। लेकिन लोग मान रहे हैं कि जो बभूति कवि द्वारा रचित रचना है, बभूति कवि हैं, लोग मान रहे हैं कि बभूति कवि के द्वारा रचित जो रचना है उत्तर रामचरित, उसमें करुणा अत्यधिक रोई है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, करुणा जो कहना चाहती है कि नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन में मैं अधिक रोई हूँ, ना कि बभूति कवि के द्वारा रचित उत्तर रामचरित में अधिक। ठीक है। आगे अगली काव्य पंक्तियों में देखिए क्या बोल रहा है कवि के, अवध को अपनाकर त्याग से बन तपवन सा प्रभु ने किया, भरत ने अब उनके अनुराग से भवन में भन का व्रत लिया। कवि कह रहे हैं, गुप्त जी कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि अवध को अपनाकर त्याग से, कि श्री रामचंद्र ने त्याग के कारण अयोध्या के प्रजा वर्ग को अपना लिया। ठीक है। एवं चित्रकूट में निवास करके उसे तपोवन सा पवित्र कर दिया। चित्रकूट में निवास करके उसको तपोवन सा पवित्र कर दिया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत लिया, अर्थात इसी के साथ उन्हीं के पुनीत प्रेम में निमग्न होकर भरत ने राज्य भवन में वन व्रत को धारण कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर भरत का जो चरित्र है वो भगवान राम से भी उच्च बताया गया है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे की काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, सगन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल वाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। तो पहली तो काव्य पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि सीता ने, पहले काव्य पंक्ति पढ़ लेते हैं, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, सगन गहन कानन भी, कानन मतलब जंगल। तो सीता ने अपने स्वामी श्री राम के साथ सघन एवं गहन वन भी नंदन वन के समान सुख में माना है। ठीक है। नंदन मतलब ईश्वर,
ईश्वर के समान उन्होंने वे वन भी सुख में माना। किंतु इसके विपरीत वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन में, लेकिन इसके विपरीत अपने प्रीतम के कारण, प्रीतम कौन है उर्मिला के, कौन है उर्मिला के प्रीतम, लक्ष्मण जी। किंतु इसके विपरीत अपने प्रीतम के कारण अपने राजोदान मतलब जो राज्य में जो उपवन है, उपवन मतलब जो बाग बगीचा है, ठीक है, इसके विपरीत अपने प्रीतम के कारण अपने उपवन को वन के समान उर्मिला ने समझ लिया। कहने का तात्पर्य है कि जो भी महल के आसपास जो बगीचे थे, उपवन थे, बाग बगीचे थे, उसको उर्मिला ने वन के समान मान लिया। ठीक है, अगली काव्य पंक्तियां हैं कि अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल वाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो ढाला। इसका तात्पर्य है कि रघुवंश में राम वन गमन के कारण, अभी राम जो है वन में चले जाते हैं, तो राम वन गमन के कारण जो काला कलंक का धब्बा पड़ गया था, ठीक है ना, राम का वनवास जाना वो एक कलंक के समान था पूरे के पूरे रघुवंश के लिए। तो राम वन गमन के कारण जो काला कलंक का धब्बा बढ़ गया था, जो पड़ गया था, ठीक है, उसी कालिमा को उस कुल वाला उर्मिला ने मानो अपने अश्रु जल से धो डाला, अपने पवित्र अश्रु जल से वो कलंक को धो डाला। ठीक है साथियों, आगे की जो पंक्तियां हैं वो किसी और वीडियो में हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक में शुरू करिएगा साथियों।